हेलो प्रिया, नमस्कार। मैं हूं सुराज। प्रॉपर्टी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। प्रॉपर्टी टॉक में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो लोकेशन कशीली और कालेर में ग्राम पंचायत जो प्रॉपर्टीज रहते हैं, ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज में लीगल और इनलीगल केस में। अभी कैसे कि बहुत सारे मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने बहुत सारे पहले बनाया था। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी में। और यहाँ पे देखा जाएंगे तो कशीली कालेर में मेरे पास अभी कम से कम यहाँ से 150 फ्लैट आए हुए हैं, 150 फ्लैट, जो पूरा डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। इसमें आप बिंदास बुकिंग कर सकते हैं, 1 आर के, 1 BHK एंड 2 BHK यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, एंड कुछ प्रोजेक्ट जो है रेडी टू मूव है, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे 3 या 4 महीने में भी पोजीशन वाले भी है। और जिनको अंडर कंस्ट्रक्शन में चाहिए तो अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा, जिनको रेडी टू मूव चाहिए तो रेडी टू मूव मिल जाएगा, और जिनको 6 मंथ के बाद पोजीशन चाहिए वो भी अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब 150 फ्लैट आए हुए हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्लियरेशन है वो सब चीज में अभी मेरे पास आया हुआ है सेल करने के लिए। अभी इसमें कैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि आपके की प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन बिल्डर है, क्या है। देखिए, मेरा ऑफिस है कशीली में, आपको तो मैंने पहले बताया था। मेरे ऑफिस में आइए, जो क्या है सब डॉक्यूमेंट्स आपको भी देखने को मिलेगा, बट कभी मिलेगा आपको प्रॉपर्टी जो पसंद आया, आपको बुकिंग करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स पूरा चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अभी प्रॉपर्टीज कैसा है कि जो ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे कैसे है कि 150 फ्लैट्स तो मेरे पास आए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, और भी बहुत सारे जो फ्लैट्स है, प्रॉपर्टीज है, वो आने वाले हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाएगा तो कम से कम और 150-200 फ्लैट्स आ सकते हैं यहाँ पे मेरे पास। तो बट वो जो 150-200 जो फ्लैट्स आने वाले हैं उनका डॉक्यूमेंट्स क्लियरेशन चालू है। उनका मैंने जो जो डॉक्यूमेंट बताया हुआ कि ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स के बाद ही मैं आपको सेल करके देंगे, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से। तो वो सब चीज क्लियर करके मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी कैसे नियर बाय थाने में देखा जाएगा तो नियर बाय थाने यही लोकेशन जो कशीली कालेर में है, कम बजट में मिलता है यहाँ पे। भले वो ग्राम पंचायत का है, बट स्टील प्लस 4 माले की है, G+3 माले की बिल्डिंग है यहाँ पे। तो अभी थाने लोकेशन, थाने सिटी में तो पॉसिबल तो नहीं है, उतना बजट हाई है। घोड़बंदर रोड में भी देखे तो बहुत हाई बजट है, 45 लाख, 43, 50 के ऊपर ही जाता है 1 BHK। बट अभी जो नियर बाय थाने में देखा जाएगा, क्योंकि ये थाना स्टेशन से 6.5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर कशीली और कालेर डिस्टेंस आता है, तो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस जो कनेक्टिविटी बता देता हूँ कि TMT बस, NMNT बस, शेयरिंग ऑटोस थाने स्टेशन से बता रहा हूँ, कापरवाड़ी से भी है। एंड दूसरा अपकमिंग में मेट्रो भी आ रहा है, तो कशीली कालेर एक मेट्रो आ रहा है, वहां पे भी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट इसका 60% काम हो चुका हुआ है। तो वो भी एक कनेक्टिविटी आपको, क्योंकि मेट्रो आ गया तो ऑल ओवर मुंबई को कनेक्ट हो गया। तो अभी कशीली कालेर में ये जगह पे लोकेशन पे आपको कम बजट वाला प्रॉपर्टीज मिलता है यहाँ पे। तो जिनका बजट है 1 आर के में जाते हैं, 1 आर के, 1 BHK एंड 2 BHK। यहाँ पे 1 आर के अपने पास जो अवेलेबल अभी फिलहाल है 15 लाख से लेके 17 लाख के बीच में आता है 1 आर के। यहाँ पे प्राइसिंग नोट कर लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, आप बजट वो लेके चलिए। आपका बजट है 1 आर के में और बजट है आपका 15 से 17 लाख के बीच में, तो 1 आर के आपको पॉसिबल होगा यहाँ पे। 1 BHK आप देखा जाएंगे तो छोटा से छोटा स्टार्टिंग एरिया जो आता है 430 के हिसाब से आ जाता है जो 1 BHK, तो 18 लाख से लेके 30 लाख के बीच में आता है। अभी आप बोलेंगे 30 लाख वाला कौन सा आ जाता है, आप सोचेंगे बोले 30 लाख में तो MMRD रेरा में भी आ जाता है। 30 लाख वाला कैसा है कि स्क्वायर फीट जो एरिया है ना बड़े है, मतलब 700 स्क्वायर फीट का वो आपको 1 BHK स्पेशियस आ जाता है। तो वो 30 लाख तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, बट निगोशिएट है, कम हो जाता है यहाँ पे ये प्राइसिंग में, तो ये इसमें आ जाता है। और आप 2 BHK में देखते हैं तो 32 लाख से लेके 42 लाख के बीच में आ जाता है, 2 BHK में आ जाता है। ये मैं आपको प्रॉपर्टीज पूरी ग्राम पंचायत का बताया हुआ है। अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने प्रॉपर्टी देख लिया और आपने बुकिंग कर दिया, तो आपको सब चीज पसंद आ गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट सब क्लियर जो है सब चीज वो आपने किसी को दिखाया, क्योंकि मैंने जो चेक किया तो वो पूरा टोटल क्लियर है। मेरे लीगल डिपार्टमेंट है, लीगल टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वो मैं उनको डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर कराता हूँ, टीम अलग है वो मेरी। तो वो होने के बाद क्लियरेशन आता है, तब उसके बाद हम फ्लैट सेल करने को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया आपका
और दूसरा नेक्स्ट स्टेप्स, आपका प्रॉपर्टी पसंद आ गया और आपने बुकिंग कर दिया, टोकन अमाउंट दे दिया 50,000, 50,000 आपने टोकन दे दिया और बुक कर दिया फ्लैट। उसके बाद आपने आगे लोन का प्रोसेस होता है। फिर कैसा है कि लोन का प्रोसेस होने के लिए आप बोलेंगे मुझे नेशनल बैंक से चाहिए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी में देखा जाएगा तो नेशनल बैंक ने बंद कर दिया है लोन देना, होम लोन। आपको फाइनेंस बैंक जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी जो ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज है फाइनेंस बैंक जाना पड़ेगा, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम स्टार्टिंग में देखा जाएगा। आपका प्रोफाइल अच्छा रहेगा तो 10.5% जाएगा, 10.5% से स्टार्टिंग है, वो भी थोड़ा सा अच्छा प्रोफाइल रहेगा, मतलब आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है, तो 10.5 से मैं नीचे लेके आ सकता हूँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। और जिनका प्रोफाइल कैश सैलरी है, जिनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, जिनका जॉब है, जिनका बिजनेस है, उनका डॉक्यूमेंट है नहीं है, जो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेकर 14% तक जाएगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जरा ध्यान रखिए, फाइनेंस बैंक देगी होम लोन यहाँ पे। तीसरा जो स्टेप आता है यहाँ पे देखा जाएंगे तो आपका समस्या आता है पानी का। अभी पानी का यहाँ पे कालेर कशीली का शॉर्ट आउट हो जाएगा, 1-1.5 साल लग जाएगा। बट अभी करंटली पानी का जो सिचुएशन है, दिन में 1 घंटा आता है पीने का पानी, कभी 1 घंटा आता है, कभी 1.5 घंटा। बट बोरिंग का 24 आवर्स सप्लाई दिया है, जो बोरिंग का आपको WC में आ जाता है। पानी का शॉर्ट आउट 2 साल से 1.5 साल में हो जाएगा, क्योंकि इधर यहाँ पे कालेर कशीली में बड़े जो टैंक्स रहते हैं, वाटर टैंक जो महानगर पालिका से लगती है या ग्राम पंचायत से लगती है, वो आने वाला है, वो भी पास हो चुका हुआ है। तो पानी का थोड़ा शॉर्ट आउट 2 साल के बाद हो जाएगा। बट अभी फिलहाल करंटली पीने का पानी 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आता है यहाँ पे। और दूसरा चौथा स्टेप आ जाता है कि आप बोलते हैं कि ये एमिनिटीज है यहाँ पे। देखिए कुछ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में जिनके प्राइसिंग ज्यादा है 1 BHK में, अभी मैं जो 18 लाख का बताया ना 430 का एरिया, वो प्राइसिंग 21-22 लाख का जाता, तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है। ऐसे ही 2 ही जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आपको एमिनिटीज आ जाता, क्लब हाउस, छोटा सा गार्डन ऐसा दिया जाता है। बाकी जो बजट के कम में है तो सब कैसे सिंगल बिल्डिंग है, उसमें एमिनिटीज नहीं है। यहाँ पे कॉमन गार्डन आ जाता है, और ग्राम पंचायत का ग्राउंड आ जाता है, वो कॉमन आ जाएगा वहां पे। तो ये सब चीज है यहाँ पे एमिनिटीज है, ज्यादा एमिनिटीज नहीं है, क्योंकि ज्यादा एमिनिटीज रहेंगे, ये सब चीज रहेगा तो मेंटेनेंस आपका बढ़ेगा यहाँ पे। तो नॉर्मल मेंटेनेंस जो आता है 500-1000 से स्टार्ट होता है मेंटेनेंस, और जो एमिनिटीज आ जाते हैं तो 15 से 2000 का मेंटेनेंस बढ़ जाता है फिर वहां पे। तो ये आ जाता है आपका एमिनिटीज का। बाकी के नियर बाय देखा जाएंगे तो अभी स्कूल्स कॉलेज नियर बाय है यहाँ पे वॉकेबल में, हॉस्पिटल्स है नियर बाय यहाँ पे, बैंक है वॉकेबल नियर बाय में, तो मतलब सब चीज यहाँ पे नियर बाय में आपको आ जाता है यहाँ पे। सो अभी कैसा है कि आप है ना प्रॉपर्टी देखना है, आपके बजट में बैठ रहा है प्रॉपर्टी, सो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए। मेरे जो सेल्स मैनेजर है आपको मिल लेंगे, आपको पूरी कोऑर्डिनेट कर लेंगे, और आपको जो प्रॉपर्टीज है, जो लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर है ना, वही प्रॉपर्टी बताएगा आपको, क्योंकि मैंने क्लियर किया है इसलिए वो प्रॉपर्टी में, क्योंकि आपको आगे जाके तकलीफ होना नहीं चाहिए। क्योंकि रीजन ऐसा है कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, सस्ते में भी मिल जाते हैं, बट कैसा है कुछ आगे जाके कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, पानी का इश्यू हो जाता है, या फिर कभी कभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है, तो वो सब चीज होने लगता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। बट चीज आपको जो डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर है, वही चीज प्रॉपर्टी में। मैं आपको बताया कि 150 फ्लैट्स आए हुए हैं अभी फिलहाल मेरे पास, और बाकी के भी लीगल डॉक्यूमेंट्स मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और उनसे क्लियरेशन कर रहा हूँ लीगल डिपार्टमेंट से, तो और 200-250 फ्लैट्स आ सकते हैं यहाँ पे। सो आपको नियर बाय थाने में ये लोकेशन कालेर कशीली में अब भी लेने के लिए बेस्ट है। लेने के लिए आगे जाके ग्राम पंचायत का जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ता है ग्राम पंचायत का। अभी हाँ चलो मेट्रो हो जाएगा तो उसके बाद एप्रिसिएशन थोड़ा बढ़ जाएगा। बट कैसा है कि आप बोलेंगे 20 लाख में प्रॉपर्टी लिया है और आप 5 साल के बाद मुझे बोलेंगे 40 लाख में बेचना है, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 20 लाख का आपका 25 से 26 लाख हो सकता है 5 साल के बाद, उससे ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं होता है ग्राम पंचायत में। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन नहीं होगा ज्यादा। हाँ डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे एप्रिसिएशन बढ़ते जाएगा, नॉर्मल एप्रिसिएशन बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। मतलब जो प्राइस का, जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन बढ़ता है उसका वैल्यूएशन कम बढ़ता है ग्राम पंचायत में। तो ये सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है। फ्लैट्स बहुत आ चुके हुए, आप बजट लेके चलिए, आप आइए साइड विजिट के, मेरा ऑफिस कशीली टोल नाका के जस्ट बाजू में, वहां पे ऑफिस में आइए, डिस्कस करिए, मेरे मैनेजर मिल जाएगा। इनकेस मैं रहूंगा तो अवेलेबल मैं मिल लूंगा आपसे, और डिस्क्रिप्शन में मेरा भी नंबर दिया हुआ है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी रहेगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर भी कॉल करिए साइड विजिट के लिए, क्योंकि
आपका जो थाने सिटी में नहीं ले पा रहे प्रॉपर्टीज, नियर बाय मुंबई में भी है, या लोग कुछ मुंबई में लोग रहते हैं, थाने में रहते हैं, तो प्रॉपर्टीज नहीं ले पा रहे, तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी दिलाऊंगा और वो अच्छे से अच्छा आपका करे। उससे अच्छा मेरे तरफ से सजेशन है ऐसा, जो लोग चौल में लेते हैं तो चौल में लेने से अच्छा आप यहाँ पे बिल्डिंग में आ जाइए, फिर तो आपको अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आगे जाके एक तो रजिस्ट्रेशन होता है, चौल में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका नोटरी रजिस्ट्रेशन होता है, नोटरी बना के देते हैं। बट आपको ग्राम पंचायत जो प्रॉपर्टीज बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, सब रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें होम लोन भी होता है आपको यहाँ पे। और आपका आगे जाके सोसाइटी फॉर्म भी होती है, सोसाइटी बनती है, जो सोसाइटी फॉर्म बाद में कन्वेंस नीड आपको ही करना पड़ता है, ये सब चीज तो मतलब सब लीगलाइज है। इन केस फ्यूचर में कैसा है कि जब रीडेवलपमेंट में जाता है, जब ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज जो बिल्डिंग्स है ग्राम पंचायत का और रीडेवलपमेंट जाता है, तो वहां पे टावर आ जाते हैं, तो आगे जाके मतलब अभी आपने लिया 30 साल के बाद आपका रीडेवलपमेंट में जाएगा, तब आपको और बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये आगे का फ्यूचर का मैंने बताया। अभी फिलहाल आपका बजट कम है तो आप आइए, प्रॉपर्टी देखिए, और बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स में सब क्लियर है यहाँ पे। अभी फिलहाल 150 फ्लैट्स आए हुए हैं ऑलरेडी। पहले जो फ्लैट्स थे सब सोल्ड आउट है, 175 थे, 25 फ्लैट उसमें से सोल्ड आउट हो चुके हैं अभी, और फिलहाल 150 बचे। तो आप आइए जल्द से जल्द, और जो प्रॉपर्टी जितने भी है आप देखिए, 1 आर के, 1 BHK, 2 BHK, तो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए। हाँ, और आपको कुछ क्वेरी, कुछ डाउट या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या रहेगा तो आप मुझे कॉल करिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। भले ग्राम पंचायत में जो कालेर कशेली में है, अदर जन का पूछते रहेंगे तो मैं थोड़ा सा सजेशन में नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप पर्सनली मेरे ऑफिस में आइए तो उस टाइम में आपको बात कर लेंगे। तो यही वीडियो में आपको मैं बताना चाहता था, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।